हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, डी पाइपिंग सिस्टम्स या फिर डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स एक ही बात है। ये बात वापस से आपको बता रहा हूँ। आईपीओ आज से ओपन हुआ, फर्स्ट डे अब हमको कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 20 एंड 21, जब आप इस इश्यू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 193 से 203 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 73 शेयर्स का। कुल मिलाकर 418 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 325 करोड़ का और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 93 करोड़ रुपीस का। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है करीबन 19 रुपीज़ पर शेयर का, और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए, आज से इशू जरूर ओपन हुआ है, पर अपने आप में जिस तरीके से देखिए मार्केट का हाल है, मतलब मार्केट में जिस तरीके की हमको दमदार एक अपसाइड देखने को मिल रही है, बाजार में तो मुनाफा वसूली आती भी है तो वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी हम कह सकते हैं देखिए आईपीओ को लेकर डेफिनेटली मूड माहौल अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट यही है कि देखिए कितना अच्छा रहता हुआ नजर आएगा ओवर द डेज, ये ज़रूर होगी चीज़ देखने वाली। लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है इस इशू में दोस्तों। आपको एक लॉट के अंदर कुल मिलाकर 73 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,819 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, एक लॉट में 73 शेयर्स आपको मिलेंगे, जिसके लिए कितना पे करना है? 14,819। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, किसमें? रिटेल कैटेगरी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक गुना 100% से ज़्यादा हमको इशू सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलता है रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर दिया, बिकॉज मैं मैक्स 13 लॉट्स तक जा सकता हूँ, तो अगर मुझे अलॉटमेंट मिलता है तो क्या मुझे 13 लॉट मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको मिलेगा कितना? सिंगल लॉट। तो इसलिए बेटर क्या है कि रिटेल के अंदर अगर आप लगा रहे हैं तो गो फॉर ओनली सिंगल लॉट, बिकॉज आपको मिलेगा अलॉटमेंट तो भी एक लॉट का ही मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा होगा तो फिर ठीक है, अलग ही बात है। बट एक लॉट ही मिलेगा। अगर आप 13 लॉट लगाए, 10 लॉट लगाए, 12 लॉट लगाए, 2 लॉट लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी का पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आती है, अगर आपको ज़्यादा एप्लीकेशन लगानी है तो जाना पड़ेगा आपको इन द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जिसमें आपको कुल मिलाकर 14 लॉट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 1022 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सॉरी, 1022 शेयर्स मिलेंगे, और उसके लिए पे करना पड़ेगा 2,07,466 रुपीज़। अब यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 67 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 9,92,873 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इससे भी अगर आगे जाना है तो फिर 68 लॉट्स के लिए जाना पड़ेगा। फिर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसमें आपको 10,07,692 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो फिर आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब सब्सक्रिप्शन जानने से पहले समझते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया। तो देखिए 100% में से ऑलरेडी 30% जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिया गया है। करीबन 125 करोड़ के शेयर्स जो है वो बेसिकली दे दिए गए किसको? एंकर इन्वेस्टर्स को। इसके बाद दोस्तों जो बचता है उसमें से 20% दिया गया है क्यूआईबी कैटेगरी को, करीबन 83.40 करोड़ के शेयर, जो 20% ऑफ द इशू होता है। इसके बाद एचएनआईज को दिया गया, आप देख सकते हैं 15.00% यानी 15%, करीबन 62.55 करोड़ के शेयर्स। लेकिन इसके अंदर याद रखिएगा दो कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी? एक होती है रिटेल की और एक होती है माफ कीजिएगा, एक होती है बिग एचएनआई की और एक होती है स्मॉल एचएनआई की। तो जो बिग एचएनआई की कैटेगरी है उसको 10% मिलता है और स्मॉल एचएनआई को मिलता है 5%। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी, जिसको करीबन 145.96 करोड़ या फिर 35% ऑफ द इशू, जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो किसके पास है? वो है दोस्तों रिटेल के पास। और इस तरीके से कंपनी ने अपने जो पूरा पैसा है उसको यहाँ पर बांटा है बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टर्स। अब समझते दोस्तों पहले दिन कितना पैसा निकल कर आया। तो फर्स्ट है दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी, करीबन 0.03 टाइम्स सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। 0.03 टाइम्स का मतलब कितना है? 3%। 3% सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है। कुल मिलाकर 41 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और 1,03,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन अभी तक आई है। 2.091 करोड़, यानी सिर्फ 2 करोड़ पहले दिन हमको आता हुआ नजर आया। किन के द्वारा? क्यूआईबी के द्वारा। अब आप सोचेंगे पहले दिन इतना कम सब्सक्रिप्शन, क्या इशू बढ़िया नहीं है? देखिए फर्स्ट डे और सेकंड डे क्यूआईबी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि क्यूआईबी का पैसा मेजरली लास्ट डे आएगा। तो पहले और दूसरे दिन अगर पैसा नहीं आता है क्यूआईबी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि देखिए इशू खराब है। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी फर्स्ट और सेकंड डे ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। बाकी कैटेगरीज को देखना चाहिए। तो हम आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे, जो पहले दिन दोस्तों 5 गुना, जी हाँ 5.50 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। करीबन 30,81,000 शेयर ऑफर किए गए थे और 1,69 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, करीबन 344 करोड़। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले बिग एचएनआई की। तो बिग एचएनआई कैटेगरी 5.36 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। देखिए 20 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और पहले दिन 1 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, यानी कुल मिलाकर 223 करोड़ रुपए जो है वो पहले दिन बिग एचएनआई की तरफ से आए। स्मॉल एचएनआई 5.80 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। 10,27,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 59,57,000 शेयर्स के लिए पहले दिन हमको एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली, यानी कुल मिलाकर पहले दिन 120-121 करोड़ रुपए जो है वो किसके द्वारा लगाए गए? स्मॉल एचएनआई के द्वारा। इसके बाद आती है रिटेल कैटेगरी, जो करीबन 2.79 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। 71,89,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे
और पहले दिन 2 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि कुल मिलाकर पहले दिन रिटेल की तरफ से 406 करोड़, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी सबसे ज़्यादा पैसा आज के दिन रिटेल की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा हमको एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है। एंड टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो पहले दिन 2.61 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। 760 करोड़ रुपए, 761 करोड़ रुपीज़ दोस्तों, ये जो इशू है वो पहले दिन फेच करने में, यानी हम कह सकते हैं लेने में कामयाब हुआ है। अब करना क्या चाहिए, तो देखिए इस पर वेरियस ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, आपको सबसे पहले उनका एनालिसिस बताता हूँ। देखिए यहाँ पर बीपी इक्विटीज़ यानी बीपी वेल्थ अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं, कैपिटल मार्केट न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, दिलीप दावड़ा में अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं, देन जीईपीएल कैपिटल अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं, मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंशियल अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं, रिलायंस सिक्योरिटीज़ अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं, और एसबीआई कैप ने रेट नहीं किया है, लेकिन स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट अप्लाई की रेटिंग दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मेजरली आपको अप्लाई की रेटिंग यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी नॉट बढ़िया है। जिस तरीके से पाइपिंग सॉल्यूशंस का कंपनी काम करती है, अपने आप में एक नीश प्लेयर है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हमको बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है, तो ये बात तो साफ दिखती है। बड़ी बात सही है कि देखिए मार्केट्स भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो इसलिए इशू और भी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब यही है कि हाँ मार्केट पे डिपेंड करता है, बट अगर आप कंपनी पे जाएंगे तो कंपनी मुझे एज सच कोई बुरी नहीं लगी, कंपनी बढ़िया ही आपको देखने को मिलेगी। हाँ ज़रूर कह सकते हैं बहुत सारी जगह है जहाँ पर कंपनी और बढ़िया कर सकती थी। जैसे कि रही बात वैल्यूएशन की, तो देखिए डी डेवलपमेंट का जो वैल्यूएशन आ रहा है वो 73 टाइम्स का पी आता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें देखिए जो आइजैक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड है वो 42 के पी पे ट्रेड करती है, तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव नजर आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब यही देखिए सिंपल सी बात है, मैटर क्या करता है, सब्सक्रिप्शन, राइट। मैं आपको ये कहूँगा कि ज़रूर देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जिस तरीके से भी मार्केट है, मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी अधिकतर आईपीओ बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर वैल्यूएशन ऐसे चलेंगे तो डेफिनेटली इशू उतना बढ़िया नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशन कंपनी की थोड़ी सी एक्सपेंसिव नजर आती है। लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर दोस्तों बढ़िया आता हुआ देखने को मिलता है, किसका, QIBs का स्पेसिफिकली ऑन द फाइनल डे, तो फिर डेफिनेटली इशू बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा, और डिपेंड उन्हीं पे करेगा कि वो कितना पैसा आपको लगाते हुए देखने को मिलते हैं, राइट। वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी अगर बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो जो करंट ग्रे मार्केट है वो 83 रुपीज़ है, यानी ऑलमोस्ट 41% के आसपास हमको प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखिए प्रीमियम बढ़ा भी क्यों, इसके पीछे का रीज़न है जिस तरीके से इक्सिगो की लिस्टिंग हमको देखने को मिली। जब कोई अच्छी लिस्टिंग हो जाती है ना, तो याद रखिएगा आईपीओ मार्केट के अंदर थोड़ा सा और मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, राइट। मोमेंटम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली जो अभी चीज़ हुई है वो यही है कि दोस्तों यहाँ पर इक्सिगो की लिस्टिंग के कारण नो डाउट मोमेंटम जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है आईपीओस का। सबकी ग्रे मार्केट में तेजी देखने को मिली है। एंड जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा, बाजार भी बहुत बढ़िया हमको कार्य करता हुआ देखने को मिल रहा है। बाजार में जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है वो भी देखिए मूड माहौल काफ़ी और पॉजिटिव करने में लगा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं हर इफेक्ट जो है वो पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से पहले दिन पैसा आता हुआ देखने को मिला है वो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको मेरे हिसाब से देखिए लगता है कि पॉजिटिव है। अब लेट्स सी देखिए आगे किस तरीके से यहाँ पर मार्केट ट्रेड करते हैं। बट नो डाउट देखिए इस इशू के अंदर जैसे मैंने कहा, अगर आपने नहीं लगाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी जो पहले स्ट्रैटेजी में अपनाते हैं, फाइनल डे देखेंगे QIB का कितना पैसा आ रहा है, अगर वहाँ पर अच्छा पैसा आएगा तो अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, आप क्या अप्लाई करने वाले हैं या फिर अवॉइड करेंगे, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।